नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। क्षमा करना वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई। बाकी अभी जो मैं बात कर रहा हूँ हस्तमैथुन के साइड इफेक्ट पे, पहला भाग बनाया था, उसको जाकर ज़रूर देखना। ये भाग 2 है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ों में बातें करूँगा मैं जो आज भ्रम जाल फैलाया गया सबसे ज़्यादा। और ये महत्वपूर्ण वीडियो है हर एक युवा के लिए। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, और जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं वो भी पूरा देखो, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और बाकी जो नहीं निकल पा रहे हैं मेरे भाई, देख लो आप अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करने जा रहे हो और कर रहे हो लगातार। कुछ बातें ऐसी सामने आई कि हस्त मैथुन करने से, रिसर्च में पता चला है कि मैथुन करने से उम्र लंबी होती है। हस्त मैथुन करने से हाइट बढ़ती है। हस्त मैथुन करने से स्ट्रेस फ्री हम हो जाते हैं, हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता। तो इस तरह की कुछ रिसर्चें सामने आती हैं, और ये जो रिसर्चें जब ये वायरल होती हैं, लोगों तक पहुंचती है ना, तो कितने युवा लोग जो है हस्त मैथुन करने में लगे रहते हैं। और यही चीज़ बस लगातार धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे कि ये भी एक बात मिथ फैला, ऐसा वो फैला दिया कि 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं, इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये इस तरीके की बातें जब आप किसी को कह दो कि तू 1 महीने में 1 बार कर सकता है ना, तो वो 1 महीने में 1 बार में नहीं रुकेगा, 1 महीने में 10 से 15 बार करेगा, और ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो एक ऐसी लत है जिसमें आदमी लगातार फंसता चला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और मैं भी इस दलदल से निकला हूँ भाई, इस दलदल में रहा हूँ, काफ़ी समय से रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मैं कैमरे के सामने भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप खुद महसूस कर सकते हो। देखो, चलो मत मानो तुम किसी कोई ब्रह्मचर्य की किताब को मत मानो, ठीक है। खुद का अनुभव तो हमें बता सकता है ना। हम जब खुद अनुभव लेते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, आप मैथुन कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ लगातार आप खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। आप खुद अनुभव देखो कि हाँ यार मेरे को नुकसान हो रहे हैं, फिर लोगों की बातों में क्यों आना, क्यों इतना एक मतलब फंसे हुए हो कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई, साइड इफेक्ट के तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया, और भी चीज़ें कि जैसे व्यक्ति का पूरा दिमाग डैमेज हो जाता है, पूरा दिमाग उसका डैमेज हो जाता है। वो व्यक्ति किसी भी काम करने की क्षमता नहीं रखता। कोई काम अगर शुरू भी करेगा तो भी उसका उस काम में मन नहीं लगेगा। यहाँ तक कि बहुत से युवा भाई हमारे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, क्योंकि दिमाग में तो बस वासना चढ़ी है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं भाई, अगर नग्न तस्वीर तो छोड़ो, अगर कोई लड़की पूरे कपड़े पहन के भी है तो भी ये दिमाग पूरा नोटिस कर लेगा। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप समझदार हैं। तो इतना दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल हर जगह बस गंदगी होती है। तो ये क्या कोई अच्छा साइन है आपके शरीर के लिए, आपके दिमाग के लिए? यहाँ अश्लीलता भरी पड़ी है, मैथुन लगातार कर रहे हो, शरीर अंदर से खोखला हो रहा है, दिमाग में दीमक पड़ गई है पूरी तरीके से, अश्लीलता। तो फिर कहाँ से कुछ होगा भाई जीवन में, क्या ही कर पाओगे। मैं बहुत सारे भाइयों से बात करता हूँ, बहुत से भाई शादीशुदा हैं, बहुत से भाई शादीशुदा भी हैं हमारे, और उन्होंने हमें बताया भाई शादी है हमारी, शादी जो है, लेकिन हम अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए, शर्मिंदा रहते हैं थोड़े से, बाप बनने का सुख खो चुके हैं, दवा गोली चल रही है, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। तो मेरी बात को समझो मेरे भाई, ऐसी शर्मिंदगी जब आपको झेलनी पड़ेगी, आप समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा एक बेकार लगता है अपने परिवार के सामने। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, आदमी सोचता है यार मैं तो कुछ कर लूँ, ठीक है, लेकिन हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना। सबसे पहले तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कंटिन्यू रखो, अपनी पत्नी के प्रति भी अपनी सोच को अच्छा रखो भाई, ठीक है। स्त्री जननी रही है, वो कोई वस्तु नहीं है, ये हमेशा याद रखना। स्त्री जननी है हम लोगों की, कोई वस्तु नहीं है, ये हमेशा याद रखो मेरे भाई, ठीक है। बाकी साइड इफेक्ट में मैंने आपको ऐसे बताया कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, इतने कि भाई क्या ही बोलूँ। बस शुरुआत हमारे जो है पाचन तंत्र, दिमाग से जो है शुरुआत हो जाती है इसकी। बाकी अब ये जो मिथ फैले हुए हैं कि भैया हस्त मैथुन करने से जो है उम्र बढ़ती है, अब ये क्या फालतू की बात है। उम्र पे किसका कोई कंट्रोल नहीं है मेरे भाई। देखो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं आप, अभी तो हमें ही नहीं पता होता कि भाई आने वाले कल में क्या होने वाला है, हम क्या जाने भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य पालन करने से एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान होता है। देखो, कोई भी यहाँ अमरता की बूटी तो खा के नहीं आया मेरे भाई, लेकिन वो मैथुन जैसी नर्क वाली ज़िंदगी जीना, पल पल मरते रहना, क्या है? उससे अच्छा है कि ब्रह्मचर्य पालन करें, और जब मौत आए तो खुशी खुशी उसको जो है, हाँ भैया ले जा मुझे। तो इस जीवन को अच्छे से जियो मेरे भाई, ये मत सोचो इतना कि यार वो कल क्या होगा ना परसों क्या होगा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जीते जी अपने जीवन को नर्क बना रहे हो मैथुन कर करके, जबकि आपके पास ये सुनहरा मौका है। हाँ, उस रोज़ सुबह एक नया सूरज उग रहा है, एक नई रोशनी, एक नई किरण आपके मतलब एक नई ऊर्जा आपको देता है। लेकिन बस हम बसीभूत हैं वासना के। एक बार अपने आप को जोर से थप्पड़ लगाओ और उठो कि नहीं यार अब ये समय आ चुका है, अब समय बर्बाद नहीं करना है। कोई तो लक्ष्य होगा जो तुम पाना चाहते हो, कुछ तो ऐसा होगा मेरे भाई जीवन में, कुछ नहीं तो अपनी शरीर को बनाने लगो। आप अभी हमारे अंकित भाई कितना वायरल हो रहे हैं, आप समझ में किसकी बात कर रहा हूँ? 75 हार्ट चैलेंज। तो उनके जीवन में उनका प्राथमिकता लक्ष्य अपने शरीर को बेहतर बनाना, जो भी वो करना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, पहलवानी के आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब में
तो एक लक्ष्य होना चाहिए आपका भी। आपका कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है कि आप मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, तो भाई अपने शरीर पे काम करो, उस ऊर्जा को बस ट्रांसफॉर्म करो, बैठे मत रहो मेरे भाई। समझ रहे हो बात को? पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई करो, उस ऊर्जा को खर्च करो भाई, या तो शारीरिक तल पे करो या मानसिक तल पे करो, बस उसको खर्च करना है ऊर्जा को। बस ये कि नहीं, ये नहीं कि बस बैठे बैठे कर रहे हैं, 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए और फिर वेग आया और नीचे से निकाल दिया। ये कोई काम का नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हैं बात को। और बाकी रही बात सेहत की, देखो तो भाई आज सेहत की कीमत ऐसे समझो, आज अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, छोटी छोटी बीमारी से ऐसा बड़ा बन जाता है कब, और कितनी भीड़ लगी पड़ी है। भगवान ना करे लेकिन आपका कोई जब अपना ऐसे अस्पताल ऐसी सिचुएशन में आता है तो आपको कैसा लगता है, अंदर से फीलिंग कैसी आती है। मैंने इस चीज़ को भी फेस किया है। अपने कुछ अपने ऐसे हैं जो अस्पताल में सेहत के कारण कोई वो नशा कर रहे हैं या कोई गलत आदत में है जिससे उनकी सेहत को नुकसान हो रहा है। इलाज करने में कितना पैसा निकल जाता है भाई, और जोड़ने में कितना समय लगता है, जिससे ये हमारा जो शरीर है करोड़ों का है, इसको हम पल पल बर्बाद करें, ये मैथुन जैसी क्रिया से हम बर्बाद करें। हमारी अभी उम्र ही क्या है यार, बर्बाद करते जा रहे हैं इसको। और अभी तो जब आगे बढ़ोगे 40 साल 50 साल की उम्र में क्या हालत होगी, सोचो जरा। मेरी बात को समझ रहे हो? हमें इंस्पिरेशन बनना है हमारे आने वाले अंशों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, हमारे युवा भाइयों के लिए बनना है। हमारे भी कल को बच्चे हैं तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकें, ABCD से ज़्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में बता सकें। मेरी बात को समझ रहे हो मेरे भाई? आज सेहत की कीमत बहुत है। अगर आप एक अस्पताल का चक्कर लगा लोगे ना, आप देखोगे कितने लोग तड़प रहे हैं अपनों को ठीक करने के लिए, लाखों रुपए लगा रहे हैं। और यहाँ पर शुरू से ही आयुर्वेद में, हमारे प्राचीन इतिहास में भी ऋषियों ने पहले ही समझाया ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य का महत्व भी समझा दिया। आप सोचो कितना ज़्यादा भाई ये जो ऊर्जा है ये आपको इतना बेहतर बना देगी ना मेरे भाई। आपको छोटी मोटी बीमारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक अलग ही लेवल पर आप होते हो। लोग सोचते रह जाते हैं यार ये बंदा क्या है, समझ रहे हो बात को? आज जो आप अंकित भाई को भी देख रहे हो ना, ये ब्रह्मचर्य का नतीजा है, उनके लक्ष्य का नतीजा है। वो दिन रात ये नहीं सोचते रहते कि मैं ये देख लूँ, नहीं, उनका एक लक्ष्य है और ब्रह्मचर्य का पालन है। समझ रहे हो मेरे भाई? इसलिए सब आज आगे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे भी जो इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, और ये ब्रह्मचर्य की वजह से ही है कि आज मैं कैमरा के सामने बैठकर आप लोगों से ये सब बातें कर पा रहा हूँ। मेरा फटे हाल था, कोई मतलब बात करने की भी इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे भाई। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, इस मैथुन क्रिया से बाहर निकल जाओ, वरना बता रहा हूँ बहुत खतरनाक आपको जो है परिणाम इसके झेलने पड़ेंगे मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। बाकी मैंने ब्रह्मचर्य न्यूज़ सीरीज़ प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जाकर देखिए। और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएगा, मांस वगैरह का पूछते रहते हैं भाई, मांस अंडे वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं धीरे धीरे और वीडियो लाऊंगा, रेगुलर वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहेगी भाइयों। तो बस सावधान रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक बार में कुछ नहीं होगा, कोशिश करते रहो मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।